छूने में जादू है। दूर से डांट फटकार कर प्रहलाद को हिरण्याकशिपु पकड़ा। बोला, मूर्ख, तू कुलांगार है, मेरे परिवार में भामोई होकर पैदा हुआ है, केवल शत्रु की पूजा तू करता है, इसलिए आज तेरा वध करूंगा। ले आए, वध की सारी व्यवस्था बना। सुखदेव जी कहते, राजन, आज सर्वप्रथम उसने सर्पों का एक पिंजरा बनाया, जिसमें सर्प रहते थे, उसी में डाल दिया प्रहलाद जी, ये सर्प ही काट खाए। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, यदि मैं सच्चा विष्णु भक्त हूं और आप भगवान के शैया हैं शेषनाग, तो क्या एक भगवत भक्त एक दूसरे भगवत भक्त का नुकसान करेगा? सर्पों ने मंडली बनाई, रात तक उसे किसी ने डसा नहीं। अगले दिन उसने कहा, इसको हाथियों से दबवाओ। हाथियों के सामने ले जाकर प्रहलाद जी को फेंक दिया गया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, हे गजराज, मैं तो केवल विष्णु भक्त हूं, क्या आप विष्णु भक्त को दबाएंगे? छोड़ दो। हाथी ने प्रहलाद को उठाकर अपने सिर पर रखा और इसके बाद ले जाकर पर्वत से गिराया। जब पर्वत से गिराने गए, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, भगवान नारायण ने पृथ्वी को बुलाया, पृथ्वी देवी फूलों की तरह कोमल हो जा, मेरे भक्त को चोट नहीं आनी चाहिए। सैनिक ले गए पर्वत पर से प्रहलाद को हकेला। प्रहलाद जी ने कसकर अपना सीना दबाया, जमीन पर गिरे, उठकर खड़े हुए। सारे दैत्य बालक दौड़ कर आए, भैया प्रहलाद चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात भैया बता कि तू अपनी छाती को पकड़े क्यों था? छोड़ने से प्रहलाद ने जो उत्तर दिया वह सुन है। हृदय तिष्ठति मां विष्णुः शरीरं व्याधि मंदिरम् शरीरे ये त्वया दत्ता नारायण हृदय स्थितम्। देखो, मेरे हृदय में नारायण का निवास है। मेरे शरीर में केवल व्याधि मंदिर है। शरीर सड़ा गला तो पहले से है, शरीर टूट जाती तो टूट जाती, लेकिन मैंने ये सोचा मेरा भगवान जो मेरे हृदय में है उसे कस कर पकड़े रहूं, मेरे भगवान को चोट न लगे, इसलिए मैंने अपने सीने को खींच कर पकड़ा। कहते राजा, इसके बाद तो हिरण्याकशिपु ने इस संसार का सबसे घोरतम पाप किया। आज कायाधु को बुलाया, यानी अपनी पत्नी को बुलाया और बोली, बोल, तुझे बेटा चाहिए कि पति? एक ही रहेगा, या तो तेरा बेटा जीवित रहेगा या पति। बेचारी कायाधु पतिव्रता था, उन्होंने कहा मुझे पति चाहिए। एक कटोरे में कालकूट विष डालकर दूध डाला और कायाधु को दे दिया कि ले जा, इसी दूध को अपने बेटे को पिला।
काया की आंखों से अश्रु प्रवाह हो। हे प्रभु, क्या मां अपने बेटे को कालकूट विष पिलाई? काया ने जितनी तपस्या की थी, हाथ जोड़कर भगवान शिव को बुलाया। विषपानाय आगत, हे भगवान शिव शंभु, विष पीने के लिए आप पधारो, क्योंकि आपको विष पीने का अभ्यास है। प्रभु जानते रहना, ये माता और पुत्र के संबंध सदा सदा के लिए पृथ्वी पर कलंकित हो जाएंगे। लोग प्रमाण देंगे कि कायाधु ने स्वयं अपने बेटे को विष पिलाकर मार डाला। इसलिए हे नारायण, पतिव्रत धर्म का भी पालन हो और मेरा बेटा जीवित रहे, ऐसा कहकर वो कटोरा लेकर प्रहलाद के पास गई। मां ने कहा तो कुछ नहीं, हाँ, आंखों से गिरते हुए आंसू सब कुछ है। प्रहलाद ने बिना विचार किए हृदयस्थ भगवान नारायण को याद कर वो सारा विष पी लिया, कुछ नहीं। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, उसने भी तपस्या करके वरदान पाया था। उसके पास एक साड़ी थी, अगर उसको पहनकर वो अग्नि में प्रवेश करे तो जलती नहीं थी। उसने कहा, भैया आप अकारण हैरान परेशान हैं, आप रहने दीजिए, कल आपके बेटे का निपटारा मैं करूंगा। चिता लगवाई, प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया, उसी में बैठ गए और सारे दैत्य बालक छेद से देख रहे थे कि देखो वहां चिता लग रही है, लेकिन इसने तो कहा था कि जो नाम है उस नाम में जादू है। सारे दैत्य बालक नाम लेना शुरू कर दिए मन मन कि मेरा मित्र बच जाए। सुखदेव जी कहते, राजन, जब होलिका देवी ने प्रहलाद को वो साड़ी पहनकर चिता में प्रवेश किया, उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, उसकी साड़ी उड़ गई। जब साड़ी उड़ गई तो दैत्य बच्चों ने अपनी अपनी गंदगी उसमें डालना शुरू किया। प्रहलाद तो जस का तस बचा, लेकिन होलिका जल गई। और उसी दिन से ये परंपरा है कि उबटन लगाकर अपने शरीर की मैल छुड़ाकर होलिका में डाली जाती है और इससे पूरे वर्ष तक चमड़ी के रोग नहीं होते। लेकिन हम तो उस परंपरा को भूल गए। उबटन से शरीर की मैल छुड़ाइए और जहां होलिका जलती है उसी होलिका में डालिए, एक वर्ष तक कोई भी चर्म रोग आपको नहीं होगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है। आज बड़े क्रोध में हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद को पकड़ा और उसने कहा, बोल तेरा नारायण कहाँ है? आज तू बता, आज तुझे काट डालूंगा। छोटा बालक प्रहलाद, उसने हाथ जोड़ा, बोले पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आपने पूछा तुम्हारा नारायण कहाँ है? आपको ये कहना चाहिए था कि संसार की वो जगह बता जहां नारायण नहीं है। अरे मेरा नारायण तो हर जगह है। बोले खंबे में है, तलवार में है, सब में है। बोले हाँ है। अच्छा, अपने नारायण से कह कि आप मुझे बचाए। एक खंभे से बांधा और खंभे को गर्म करवाया था।
तो उसके पास ले गया, एकदम लाल लोहे का खंभा। प्रहलाद जी ने ध्यान से देखा, एक पिपीली का उसी पर चढ़ी जा रही है, एक चींटी, पिपीली का माने चींटी, एक चींटी उसी पर चढ़ी जा रही है। प्रहलाद जी समझ गए कि अगर चींटी को ये गर्म नहीं है तो मुझे गर्म क्या होगा। यम यम स्पर्शति पाणिभ्याम् यम यम स्पर्शति पादना। जिन जिनको हाथ से छू दिया उसने अपनी प्रकृति बदल दी, जिन जिनको पैरों से छू दिया अपनी प्रकृति बदल दी। यह एक भक्त का काम है, ऐसा केवल एक भक्त कर सकता है। पावको सलिलाई के धुना, ये अग्नि भी आज सलिला रही है। सलिलाने का मतलब जल का गुण इसमें आ रहा है, अग्नि में भी जल का गुण आ रहा है, ताप की जगह शीतलता आ रही है। पावको सलिलायते धुना, आज अधुना इदं पावकम अपि सलिल यूं विभास्यते। सुखदेव जी कहते राजन, जो उसने उठाया अपनी गदा और मारना चाहा, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा। भगवान का ये सबसे विचित्र अवतार है, और ध्यान रखना इस अवतार की कथा को सुनने के बाद इसका उपयोग करके आप देखना। क्यों ही अपनी गदा उठाई और खप्पे पर मारा, भगवान का तेजोमय अवतार नृसिंह अवतार प्रकट हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की। खबर आया, थोड़ी दूर भागा जा रहा था, भगवान नृसिंह ने दौड़कर तेज झपट्टा मार पकड़ कर उठाया। कहां भागता है अब रुक गया। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैंने वरदान मांगा है। भगवान ने कहा जो वरदान मांगा है मानना। उसने कहा मैंने मांगा है न मनुष्य से मरूं न पशु से। भगवान ने कहा नीचे से ऊपर की ओर मुझे देख, मेरा पूरा शरीर तो मनुष्य का है, केवल मेरी गर्दन शेर की है, ना मैं पशु हूँ ना मनुष्य हूँ। बोले और मांगा है क्या? नाक से मरूं शब्द से भगवान ने अपने नाखून दिखाए, देख ये स्पेशल औजार तेरे लिए। और मांगा है क्या? न दिन में मरूं न रात में। भगवान ने कहा देख ये संध्या काल है, न तो दिन है न तो रात है, दिन और रात का मेल है। और मांगा है न भीतर मरूं न बाहर। नृसिंह भगवान उठा कर ले आए देवड़ी पर, आधा भीतर आधा बाहर। बोले अब बता। सुखदेव जी कहते राजन, इसीलिए देवड़ी पर नहीं बैठना चाहिए। और माताओं की आदत होती है कहीं जगह मिले ना मिले, लेकिन देवड़ी पर वो जरूर सवार हो जाएगी। इससे भगवान नृसिंह नाराज होते हैं और घर में पागल संतानें पैदा होती, सन की संतानें पैदा होती। इसलिए कभी देवड़ी पर मत बैठना। फिर उसने कहा मैंने और वरदान मांगा है। बोले वो क्या? 12 महीने जो हैं ब्रह्मा की सृष्टि में, उसमें मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा 3 वर्षों के बाद जो अधिक मास लगता है मलमास, वो तेरे वध के लिए स्पेशल बनाया है। अच्छा। और इसके बाद भगवान ने अपने नाखून, उसने कहा रुको अभी रुको। अब क्या रुको? ना आकाश में मरूं न पृथ्वी पर। भगवान ने उसे उठाया, अपनी जांघों पर रखा और कुछ मांगा। बोले हो गया। भगवान ने कहा तो हो गया। तो अपने सारे नाखून उसकी पेट में फंसाया और फाड़ उसकी हथेलियां निकाल
गले में पहन ली। देवता दौड़े दौड़े आए, हिरण्यकशिपु का भय था ही, दौड़ कर आए, स्वर्ग गए, लक्ष्मी जी को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने कहा, देवी चलो देखो भगवान का विचित्र स्वरूप, बड़ा भयानक रूप है। लक्ष्मी जी भी खूब सज धज कर आई। जो एक कदम भगवान नृसिंह की ओर बढ़ाया, भगवान ने गुर्राहट पैदा की और गुर्राने के बाद लक्ष्मी जी वापस हो गई। भागवत जी में वर्णन आता है, साक्षात श्री प्रेषिता ते पई त्रिस्तता तन्महत्वदम् आकृष्टा श्रुतपूर्वत्वा सानोपेया शंकिता। आकृष्टा श्रुतपूर्वस्या, न तो ऐसा कोई स्वरूप पहले से सुना, न तो ऐसा कोई स्वरूप देखा। लक्ष्मी जी डर के हमारे पीछे हो गई। उन्होंने कहा चलो अब स्वर्ग में आएंगे तब पूछूंगी, अभी लगता है बड़े क्रोध में है। सारे देवता आकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख देवताओं, जिसके लिए आए हैं उसको आगे कर। नारद जी के कहने पर उनके चेले प्रहलादं प्रेषयामास, प्रहलाद जी को प्रेषित किया। प्राण भाव स्थिमंतिके तात प्रशमयो पेहि स्वामित्रे कुपितम प्रभु। अब प्रहलाद जी के बाप कौन है? नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान की ओर जैसे प्रहलाद ने कदम बढ़ाया, नृसिंह भगवान ने गले से लगा लिया, अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटा और बोले, बेटा यही एक ऐसा भक्त है जिससे भगवान क्षमा याचना करते हैं और भक्त ही भगवान से क्षमा याचना करता है। नृसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तूने मुझे अपने हृदय में रखने के कारण इतना दुख पाया, मुझे आने में देर हुई, इसलिए बेटा मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। अच्छा अब तुम बताओ, ये मेरे नाखून का ताप कैसे शांत हो? सामने कूलर का वृक्ष था। प्रहलाद जी ने कहा, इसी में धंसा लें, क्योंकि कूलर में रस होता है, दूध निकलता है। और पर वृक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, भगवान इस दैत्य का विष हम में उतारेंगे ना। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि नृसिंह गायत्री से नृसिंह चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति कूलर के फल और गाय का घी का हवन करेगा कूलर की लकड़ी पर, उसे भगवान शिव की सृष्टि का किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा। शिव सृष्टि का वर्णन कल किया था। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड भैरवी डाकिनी साकिनी ब्रह्म बेताल भैरव, ये भगवान की शंकर की सृष्टि है। नृसिंह गायत्री, इस शब्द को याद रखिएगा। जो बच्चे अपना बिस्तर गीला कर देते हो, बेटा है उनको उसमें धंसाया, उनको शांति मिली, प्रहलाद को राजा बनाया और भगवान स्वयं अपने नृसिंह रूप को छोड़कर स्वर्ग की ओर चले गए। अभी अभी तो प्रहलाद जी राजा बने हैं, अब आज पूरी रात उनको राजा बने रहने दें, वो आराम करें, प्रसाद खाएं। कल की कथा में
भगवान का वामन अवतार,